गम गणपतये नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसत्यै बुद्धजनन्यै सकलकलाकुविदं मम बोधय मम जीवाग्रे देवी त्वं वद वद स्वाहा। हे भगवान गणेश, हे पार्वती पुत्र विघ्न विनाशक गणेश, मां सरस्वती, भगवान वेद व्यास, मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रभु मुझे आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। हे भगवान, आपकी आशीर्वाद हो तो मेरे मन में इच्छा है कि आज मैं देवसैनी एकादशी के विषय में अपने मित्रों के साथ चर्चा करूं। तो इस महाकार्य में माता सरस्वती मुझे उपयुक्त शब्द प्रदान करें तथा भगवान व्यासदेव मेरे अंतःकरण में देवसैनी एकादशी का महात्म्य स्वयं प्रकट करें। देवी सरस्वती मुझे इस कथा को बोलने की, कहने की क्षमता प्रदान करें और देवर्षि नारद इसमें भक्ति का मीठा रस घोल दें। बस यही प्रार्थना लेकर के मैं आप सबके पास आया हूं। मित्रों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवसैनी एकादशी कहलाती है। इसे हरिसैनी एकादशी भी कहते हैं। पद्मा एकादशी भी इसी का नाम है। इस दिन भगवान विष्णु शयन करने के लिए उदित होते हैं। जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो सारे देव कार्य बंद हो जाते हैं। सभी शुभ कार्य समाप्त हो जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। देवसैनी से देवोत्थानी तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं और सोते वक्त सृष्टि का सारा भार योग माया को देकर जाते हैं और योग माया इस समय सारे कार्य को संभालती है। आज हम इस महा एकादशी के विषय में जानेंगे। जैसे ही भगवान विष्णु शयन करते हैं मित्रों, तो कहते हैं असुर जाग जाते हैं। मित्रों,
असुर हम किसे कह सकते हैं आज के युग में? इस समय से बरसात तेज होती है, रास्ते पे पानी के खड्डे भर जाते हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, रोगाणु खूब पैदा होते हैं। ये जितने रोगाणु है ना, ये सबसे बड़े असुर हैं। ये हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और इस समय इनका बाहुल्य बढ़ जाता है। इनकी ताकतें बढ़ जाती हैं, आसुरी ताकतें बढ़ जाती हैं। इनका प्रचार प्रसार बढ़ जाता है। और प्रकृति रोगाणुओं को के प्रसार में सहायता करने लगते हैं। मित्रों, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की शरण जाए जाते हैं और इस एकादशी व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से सारे पाप मिट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। इस दिन शालिग्राम शिला पर भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और फिर ब्राह्मण के मुख से इस व्रत की कथा को भी अवश्य ही सुनना चाहिए। कहते हैं सूर्यवंश में माने भगवान राम के पूर्वजों में एक मंधाता नाम के राजा हुए थे। उनके राज्य में 3 वर्ष तक बरसात नहीं पड़ी, जिससे घोर अकाल आ गया। सारी सृष्टि, सारी प्रजाजन त्राहिमाम करके राजा के पास पहुंच गए। महाराज पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, क्या करें? महाराज ने कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि ये सब राजा के दोष के कारण होता है। अवश्य ही मैं ही इसमें गुनहगार हूं। मैं आज ही वन में जाऊंगा, तपस्वियों ऋषियों से कारण और उपाय पूछूंगा और जो उचित होगा अपनी प्रजा के लिए अवश्य करूंगा। आप सब मुझ पर विश्वास रखिए। ऐसा कह राजा वन की ओर चले। वन में उन्हें अंगीरा ऋषि की कुटिया दिखी। राजा रथ से उतर करके नंगे पांव अंगीरा जी की कुटिया की ओर चल पड़े। दूर से ही ऋषिवर को देखकर राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। त्राहिमाम करके चिल्लाने लगे। राजा मंदाता को इस प्रकार से विलाप करते देख अंगीरा ऋषि को दया आ गई। वे तुरंत चले आए। महाराज को उठाकर बोला, उठिए महाराज, कहिए क्या बात है? तब राजा बोले, हे ऋषिवर, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप अंतर्यामी हैं। आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप सब कुछ जानते हैं। देव, मेरे राज्य में 3 वर्ष से बरसात नहीं हो रही है और शास्त्र कहते हैं इसमें कारण राजा ही होता है।
महाराज, मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरी प्रजा भुगत रही है। अब मुझे बताइए, मेरे राज्य में बरसात क्यों नहीं हो रही है और कैसे बरसात हो सकती है? दोनों ही बातें बताइए। तब अंगिरा ऋषि ध्यान लगाकर बोले, महाराज, मैंने अपनी तपस्या से देख लिया है, तेरे इस राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण से तेरे यहां बरसात नहीं हो रही है। मित्रों, उस समय सतयुग था और उस समय तपस्या ब्राह्मण ही करते थे। और इसका कारण क्या था मित्रों? उस समय शूद्र सेवा का कार्य, मेला उठाने का कार्य, छोटे गंदे कार्य करते थे जिससे कीटाणु उनके शरीर पर सदा लगे रहते थे। उन्हें सफाई का ध्यान नहीं होता था। ऐसे व्यक्ति यदि समाज में कीटाणुओं से लिपटे हुए व्यक्ति यदि अन्वेषण करेंगे तो उन अन्वेषणों में भी कीटाणु ही प्रवेश करेंगे। शूद्र का अर्थ था कि जिसमें सफाई ना हो, जिसमें समझ ना हो। शूद्र का अर्थ होता है छोटा, जिसके पास समझ ना हो, ना समझ हो। तो मित्रों, ना समझो को तपस्या नहीं करनी चाहिए। ना समझो को शक्ति नहीं प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वो शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। राजा, या तो तुम उन्हें उसे प्रजा तपस्या से निवृत्त करो, या फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विधि विधान से परम ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर नारायण का पूजन करो। तुम्हारी इस पूजा से वे प्रसन्न हो जाएंगे और तेरे राज्य में अपार बरसात होगी, सबकी प्यास मिट जाएगी। राजा ने अपने राज्य में आकर यही संदेश प्रजा को दिया कि सारी प्रजा इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रख करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करें और विधि विधान से भगवान को मनाने का प्रयास करें। प्रजा ने ऐसा ही किया। राजा के राज्य में भरपूर पर्याप्त बरसात पड़ी। प्यासी धरती हरी भरी हो गई। सूखा देश खुशहाल हो उठा। तो यही है इस कथा की महिमा। ये कथा, ये त्योहार खुशहाली लेकर के आता है, हरियाली लेकर के आता है। अकाल की, दुर्भिक्ष की काट है ये त्योहार। मित्रों, इस देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास्य व्रत भी प्रारंभ होता है। इस समय से, इस दिन के बाद 4 मासों तक हम शुभ कार्य तो नहीं करते, पर जगदम्बा की पूजा करते हैं। और जगदम्बा के साथ जैसे सावन मास आता है तो शिव की पूजा भी करते हैं।
अर्थात ये समय होता है कल्याणकारी कार्य करने का, शिवमय कार्य करने का, जिससे जगत का कल्याण हो। कहीं देखो खड्डा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कीटाणु फैल रहे हैं, तो उस खड्डे को भर दो। जहां जहां रोगाणुओं के फैलने की चांसेस हो, तो उसका निराकरण करो। जगह जगह पर यज्ञ करो ताकि वातावरण शुद्ध रहे और ऊर्जा प्राप्त होती रहे। क्योंकि इन दिनों में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्राय बादलों से ढक जाते हैं, जिससे कि धरती को न तो पर्याप्त सूर्य की ऊर्जा मिलती है, न पर्याप्त चांद की चांदनी मिलती है। मित्रों, इसीलिए इन दिनों में नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के 9 रूप ही आज से शक्तिशाली हो जाते हैं। और फिर नवरात्रि पर जब रोगाणु बहुत बढ़ने लगते हैं, तो हम नवदुर्गाओं से प्रार्थना करते हैं। और फिर माता रानी महिषासुर का वध कर देती हैं, आलस्य को नाश कर देती हैं, रोगाणु को नाश कर देती हैं। और फिर हमारे कल्याणार्थ देवोत्थनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगा देती हैं कि चलो अब फिर पोषक तत्व का कार्य करो, कमाने का कार्य करो। परंतु मित्रों, ये 4 महीने तो शिव के हैं, जगत का कल्याण करने के लिए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए हैं, समाज की सेवा करने के लिए हैं। हम सबको इस कार्य के लिए उद्यत होना चाहिए। इस कथा से जैसे राजा मंधाता के राज्य में पर्याप्त बरसात पड़ी, मैं परम ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, कथा के श्रोताओं के घर में भी सुखों की बरसात हो और मेरे देश में भी पर्याप्त बरसात हो, फसलें अच्छी हों, अनाज खूब पैदा हो। हे प्रकृति, कहीं बाढ़ ना आए, तेरे प्रकोप न हो। तू माता की तरह सृष्टि का पालन करना। हे योग माये, तुम भगवान विष्णु की माया हो। तुम अपने इन बच्चों को, मेरे देशवासियों को, इस धरती को खुशहाली प्रदान करना, सब तरह से हमारी रक्षा करना। हे देवी, हम तेरी शरण में आए हैं। यहां अब शिव तत्व का राज हो, चारों ओर कल्याण ही कल्याण हो, यही मैं तेरे से प्रार्थना कर रहा हूं। मित्रों, आज इस कथा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। अनंत है जैसे प्रभु, वैसे ही उनकी कथाएं भी अनंत हैं। इसमें जितना भी बोला जाए वो थोड़ा ही होता है। मैं अपनी अल्प बुद्धि से जो कुछ भी कह सका हूं, वो आपका मनोरथ पूर्ण करें, आपके घर में खुशहालियां बरतें। इसी आशा के साथ मैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए विदाई ले रहा हूं।
आप सब अपने अपने घरों में खुश रहें, खुशहाल रहें। जय माता दी, जय शिव शक्ति। ओम विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।